वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स। आज हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट, जो कि मैं अपने हाथों से खुद बनाया हूं और आप लोगों को मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा ये चैप्टर। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर को बेसिकली शुरू करते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल ऑफ देयर ओन काइंड्स। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन बेसिकली क्या होता है कि न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ये एक प्रोसेस है बेसिकली, एक ऑर्गेनिज्म दूसरा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करता है बाय ओन काइंड, अपना ही प्रजाति को, तो उसको हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन क्या होता है कि एक प्रोसेस है बेसिकली जो कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है कि न्यू इंडिविजुअल को और अपना काइंड का ही। ठीक है, तो उसे हम लोग कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो ये क्या है, इजेंशियल है। ठीक है, बेसिकली इजेंशियल है, इंश्योर करता है कि क्या करता है ये इजेंशियल बेसिकली, और सर्टेन इंश्योर द कंटिन्यूशन ऑफ स्पीसीज। मतलब कि अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो स्पीसीज क्या होगा, लुप्त होते जाएंगे। तो क्या होता है कि ये कंटिन्यूशन करने के लिए, स्पीसीज को रहने के लिए ये बेसिकली ये रोल प्ले करता है रिप्रोडक्शन। तो इसका कितना टाइप होता है बेसिकली रिप्रोडक्शन से, प्लांट्स में देख रहे हैं हम लोग, तो प्लांट्स पढ़ रहे हैं हम लोग, रिप्रोडक्शन इन प्लांट। तो बेसिकली प्लांट्स रिप्रोडक्शन इन द टू में। ठीक है, तो इसका कितना टाइप होता है बेसिकली, तो दो टाइप होता है बेसिकली प्लांट का, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। ठीक है, एक होता है सेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन? ए मूविंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, बी ग्रोथ ऑफ लीव्स, सी प्रोडक्शन ऑफ स्प्रिंग, सी फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स। तो हम लोगों ने देखा कि प्रोड्यूसिंग कर रहा है एक न्यू इंडिविजुअल, मतलब इस प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोड्यूसिंग ऑफ स्प्रिंग। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, रिप्रोडक्शन इंश्योर क्या करता है, शॉर्ट लाइफ स्पैन, फूड प्रोडक्शन, कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज, सीडलेस ग्रोथ। तो हमारा क्या था कि कंटिन्यूशन ऑफ द स्पीशीज कौन करता है, इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन। तो कंटिन्यूशन ऑफ द स्पीशीज बेसिकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग आगे बढ़ेंगे तो टाइप में पढ़े थे हम लोग ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग ए सेक्सुअल, ओनली वन पेरेंट्स। ये सेक्सुअल पेरेंट क्या होता है कि एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होता है, और ऑफ स्प्रिंग आर आइडेंटिकल टू द पेरेंट। ऑफ स्प्रिंग क्या होता है कि आइडेंटिकल होता है, एक पेरेंट से मिलता जुलता है, जो कि एसेक्सुअल का भी अगर टाइप बोलेंगे तो कौन सा है, एक होता है फ्रेगमेंटेशन, एक होता है बडिंग, एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, और एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, तो जो कि फर्मेंटेशन होता है वो बेसिकली स्पायरोग्राम होता है, स्पायरोग्राम में बेसिकली फर्मेंटेशन होता है। ये देख रहे हैं ना आपको, तो ये क्या है, स्पायरोग्राम है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग एक एल्गी है। ठीक है, ये एक एल्गी था। जब ये फर्मेंटेशन मतलब क्या होता है कि एक फ्रैगमेंट में टूट जाना। ठीक है, फ्रैगमेंट में टूट जाना इसका प्रोसेस होता है। तो ये क्या होता है, अपने में ही रिप्रोडक्शन करता है, मतलब कि एक ही पेरेंट इसमें इन्वॉल्व होगा। ये एक पेरेंट है। ठीक है, ये जब रिप्रोडक्शन हुआ इसका तो क्या हुआ, ये दो में बढ़ गया ना ये, तो ये एल्गी था, एल्गा बदल गया, तो ये क्या हो गया, ये फर्मेंटेशन कहते हैं बेसिकली। और एक होता है बडिंग का हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, ईस्ट। ठीक है, ये दिख रहा है ना ऊपर में आपको, तो ये क्या है, ईस्ट है। ईस्ट क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ईस्ट में क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। बडिंग क्या होता है कि कोई एक ऑर्गेनिज्म क्या निकलता है, बर्ड निकलता है, देख सकते हैं बर्ड निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। और वही बर्ड क्या हो जाएगा कि यहाँ से निकल के ये कट जाएगा और फिर से क्या हो जाएगा, एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाएगा, तो इसको कहते हैं बडिंग। स्पॉर फॉर्मेशन क्या होता है, तो स्पॉर फॉर्मेशन बेसिकली फंगी में होता है। ठीक है, और स्पॉर फॉर्मेशन मतलब कि स्पॉर जो होता है उड़ता है, तो ये हम लोग आगे देखेंगे, बेसिकली चर्चा करेंगे। और वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है पोटैटो और ब्रायोफिल्म में होता है। ठीक है, तो ये सब है हमारा बेसिकली मेन टॉपिक है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन हम लोग करते करते जाएंगे MCQ सब। तो विच प्लांट्स रिप्रोड्यूशन बाय बडिंग, तो कौन सा वो प्लांट है जो कि रिप्रोड्यूस करता है बडिंग के दौरान। तो ए नंबर क्या है, ईस्ट, बी क्या है, स्पैरोगिया, सी क्या है, ब्रायोफिल्म, डी क्या है, फर्न। तो बेसिकली हम लोगों ने पढ़ा था कि ईस्ट जो होता है उसमें बडिंग प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईस्ट। तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो इन वेजिटेटिव प्रोपगेशन विच प्लांट्स पार्ट हेल्प इन रिप्रोडक्शन। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में वो कौन सा प्लांट है, मतलब कि कौन सा प्लांट का पार्ट है जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो बेसिकली वो कौन सा है, लीफ, फ्लावर, सीड, फ्रूट। तीन में से आंसर क्या होगा। तो बेसिकली वेजिटेटिव प्रोपगेशन में क्या होता है, लीफ का उपयोग लिया जाता है, लीफ का या तो स्टीम का, तो स्टीम तो नहीं है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा लीफ। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन में लीफ का आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लीफ। ठीक है, तो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम लोग देखते हैं क्या होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये एक टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि वेयर न्यू प्लांट्स ग्रो, जो कि एक न्यू प्लांट ग्रो होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन से, जो कि वेजिटेटिव पार्ट से वो ग्रो लेता है। कहाँ से लेता है, वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, तो इससे रूट हो गया, ठीक है, स्टीम हो गया, लीव्स हो गया, बर्ड्स हो गया। ठीक है, तो कौन सा वेजिटेटिव पार्ट्स होता है, वेजिटेटिव पार्ट्स मतलब कि वो प्लांट का जो पार्ट जिसमें कि वेजिटेटिव प्रोपगेशन हो
वो कौन सा पार्ट होता है? एक होता है रूट, एक होता है स्टीम, एक होता है लीव्स, एक होता है बर्ड्स, ठीक है। ये सब क्या है? पार्ट है। तो एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एक होगा एग्जाम्पल पोटैटो, जो कि स्टीम ट्यूबर निकलता है, बर्ड निकलता है। और ब्रायोफाइलम जैसे हो गया लीव्स हो गया ब्रायोफाइलम। और जिंजर क्या हो गया? राइजोसोम, ठीक है। जिंजर भी एक एग्जाम्पल है, राइजोसोम, ठीक है। तो राइजोसोम हो जाएगा इसका जिंजर, ठीक है। और हम लोग अब दूसरे को आगे बढ़ेंगे। तो एमसीक्यू देखेंगे, ठीक है। तो पोटैटो रिप्रोड्यूस बाय, तो पोटैटो रिप्रोड्यूस कैसे होता है? तो बेसिकली वो स्टीम ट्यूबर से होता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ए क्या है? सीड है। बी क्या है? स्टीम ट्यूबर है। सी फ्लावर से। डी रूट से। जिसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टीम ट्यूबर, ठीक है। विच वेजिटेटिव पार्ट्स इज यूज्ड इन जिंजर रिप्रोडक्शन? तो जिंजर रिप्रोडक्शन में बेसिकली कौन सा वो पार्ट होता है जो कि रिप्रोडक्शन में यूज आता है? तो राइजोसोम्स, ऑप्शन नंबर ए राइजोसोम्स, बी बल्ब्स, सी रूट्स, डी स्टीम। तो बेसिकली इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइजोसोम्स, ठीक है। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग जाएंगे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम लोग जानेंगे। तो इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स, इसमें क्या होता है? ये एक रिप्रोडक्शन होता है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें कि दो पेरेंट इन्वॉल्व हो, एक मेल एक फीमेल, जिसमें कि क्या होता है? रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। ठीक है। तो ऑकर्स इन द फ्लोइंग पार्ट्स, तो फ्लोइंग पार्ट में होता है। तो मेल पार्ट क्या होता है? एक स्टेमेन होता है जो कि प्रोड्यूस करता है पोलन को। और फीमेल क्या होता है? कार्पल्स, ठीक है, जो कि ओवल्स में होता है। ओवरी में वो ओव्यूल्स में बेसिकली क्या करता है? मेल में क्या होता है? स्टेमेन होता है। और फीमेल में क्या होता है? कार्पल्स होता है, जो कि ओवल्स में होता है, ठीक है, ओवरी में। तो पॉलिनेशन होता है इसमें, प्रोडेस की एक प्रोसेस होता है पॉलिनेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद। और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सीड होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सीड कुछ ऐसे होता है, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? पोलन ग्रेन्स यहाँ पर आएगा, ये पोलन ट्यूब में वो अंदर जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हो जाएगा? ये सीड में बदल जाएगा। तो ये बेसिकली ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक ये था, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम लोग एमसीक्यू कुछ। तो एमसीक्यू क्या देखेंगे? तो व्हाट इज़ द मेल पार्ट ऑफ फ्लावर? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर क्या था हम लोग का? तो ए क्या है? कार्पल, बी क्या है? पेटल, सी क्या है? स्टेमेन, डी सेपल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टेमेन, ठीक है। स्टेमेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स रिजल्ट इन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? बेसिकली हम लोग बताए थे कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? ए बर्ड्स, बी सीड्स, सी रूट्स, डी फ्लावर्स। तो बेसिकली आपको पता होगा कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीड्स। बेसिकली रिजल्ट फर्टिलाइजेशन के बाद बेसिकली सीड्स आता है, ठीक है। उसको और जानेंगे पॉलिनेशन, ठीक है। पॉलिनेशन के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। तो पॉलिनेशन होता क्या है? पॉलिनेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टेमेन टू कार्पल्स, ठीक है। पॉलिनेशन क्या होता है कि पोलन ग्रेन्स जो होता है वो ट्रांसफर करता है स्टेमन से लेकर कार्पल से, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन का दो टाइप होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन जो कि सेम फ्लावर में होता है, और एक होता है क्रॉस पॉलिनेशन जो कि डिफरेंट फ्लावर और सेम स्पीसीज में होता है, डिफरेंट फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज, ठीक है। कैरिड आउट ऑफ विंड, कहाँ कैसे वो पॉलिनेशन होता है? तो उसका फैक्टर है आपका विंड, वाटर, इंसेक्ट और एनिमल। बेसिकली इन चीज़ों से क्या होता है? पॉलिनेशन ऑकर्स होता है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे हम लोग। इन सेल्फ पॉलिनेशन जो पॉलन होता है इस ट्रांसफर टू, जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें पॉलन जो है ट्रांसफर कहाँ से होता है? बेसिकली तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेल्फ फ्लावर, सेम फ्लावर मतलब एक ही फ्लावर में होता है। तो ए नंबर क्या है? अनदर फ्लावर, बी क्या है? स्मॉल फ्लावर सेम फ्लावर, सी क्या है? डिफरेंट स्पीसीज, डी क्या है? लीव्स। तो बेसिकली इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा कि सेम फ्लावर में बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन होता है। विच एजेंट हेल्प इन पॉलिनेशन? वो कौन सा एजेंट है इसमें फॉलोइंग में जो कि पॉलिनेशन में हम लोग को हेल्प करता है? तो ए क्या है? सनलाइट, बी क्या? सॉयल, सी इंसेक्ट, और हमारा डी क्या है? बेसिकली रॉक है शायद, हाँ रॉक। तो डी क्या है? रॉक। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंसेक्ट। इंसेक्ट क्या करता है? हेल्प करता है, एजेंट है ये पॉलिनेशन का, ठीक है। हम लोग अब जाएंगे फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। अब फर्टिलाइजेशन के बाद पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद जानेंगे कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो फॉर्मेशन ऑफ सीड, फर्टिलाइजेशन को हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे और सीड फॉर्मेशन को अच्छे से पढ़ेंगे। तो आफ्टर पॉलिनेशन के बाद क्या होता है कि द मेल गैमेट फ्यूज विद द फीमेल गैमेट, ठीक है। जो मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट जो फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद फ्यूज होता है, तो उसी को कहते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन। तो द प्रोसेस ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फ्यूज्ड एग बिकम अ जाइगोट, जब फ्यूज एग होता है वो क्या बनता है बाद में जाके? तो जाइगोट बनता है, ठीक है। और जाइगोट गॉट इनटू एम्ब्रायो, ठीक है। एम्ब्रायो बदलता है, यहाँ पर जाइगोट है ना जो, तो जाइगोट बेसिकली एम्ब्रायो बदलता है, उसके बाद सीड बदलता है, उसके बाद सीडिंग होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, चित्र में देख सकते हैं ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इन प्लांट में कैसे फर्टिलाइजेशन होता है वो दिखा रहा है आप लोग को। तो जाइगोट डेवलप किया, उसके बाद एम्ब्रायो, उसके बाद सीड, उसके बाद ओवरी, उसके बाद बिकम अ फ्रूट बदल जाता है और एक फल बन जाता है वो, ठीक है। और उसके बाद हम लोग फर्टिलाइजेशन जान लिए। अब कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे। तो फर्टिलाइजेशन इज अ फ्यूजन ऑफ, फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ ए क्या है? टू सीड्स,
बी क्या है पॉलन एंड ओवल, और सी क्या है लीव्स एंड फ्लावर्स, डी क्या है रूट्स एंड स्टीम। तो बेसिकली पॉलन जो होता है वो बेसिकली मेल पार्ट होता है, मेल होता है ये, ठीक है, मेल पार्ट है ये, और ओवल क्या है बेसिकली ये फीमेल पार्ट है। तो फीमेल पार्ट है ना, तो इसमें क्या होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। तो मेल एंड फीमेल गैमेट इसमें क्या है, तो बेसिकली ये पॉलन एंड ओवल है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पॉलन एंड ओवल, ठीक है, ओव्यूल। तो क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन बिकम, जो ओवरी होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन जाता है। तो बेसिकली हम लोग को पता है वो क्या बनता है, ए क्या है लीफ, बी क्या है सीड, सी फ्रूट, डी रूट। तो बेसिकली इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा कि जो ओवरी होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद बेसिकली सीड बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सीड, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे सीड डिस्पर्जल, ठीक है। डिस्पर्जल यहाँ पर एक नया नाम सुन रहे हैं आप लोग को। तो डिस्पर्जल होता क्या है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे सीड डिस्पर्जल में। तो सीड डिस्पर्जल क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सीड्स ऑलवेज फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, ठीक है। तो जो मूवमेंट ऑफ सीड होता है अवे फ्रॉम द पेरेंट्स प्लांट, जो पेरेंट्स प्लांट होता है एक पेरेंट्स प्लांट जहाँ से वो प्लांट का मतलब सीड है वहाँ से वो मूव करेगा, ठीक है। तो उसे कहते हैं हम लोग सीड डिस्पर्जल। सीड जहाँ से मतलब कि हट के बाहर आ गया, जैसे कि ये है ना ये पेरेंट्स प्लांट है, ठीक है। यहाँ का जो दिख रहा है ना ये इसका मतलब कि पार्ट है, ठीक है। ये प्लांट का ये पेरेंट्स का ही प्लांट है, और ये क्या हो गया मूवमेंट करेगा, मूव किया ना, जैसे हवा का ने मूव किया तो ये क्या हो गया मूवमेंट किया, तो इसी को कहते हैं सीड डिस्पर्जल, ठीक है। ये दूसरा जगह चल जाएगा। तो हेल्प रिड्यूस कंपटीशन एंड ग्रो इन अ न्यू प्लेस, ठीक है। ये क्या करता है कि कंपटीशन को घटा देता है, रिड्यूस कर देता है कंपटीशन को। जैसे कि ये इतना कंपटीशन था, बहुत ज़्यादा था, वहीं पर अगर मान लो जो उग जाएगा तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंपटीशन ज़्यादा हो जाएगा तो न्यूट्रिशन जो है वो कम भी होगा। तो अगर ये उड़ जाएगा, अगर जहाँ था बिखर जाएगा, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो क्या होगा कि न्यूट्रिशन जो होगा वो बहुत ही कम, मतलब कि वो न्यूट्रिशन अच्छे से ले सकता है। अगर मान लो कि पेरेंट्स यहाँ पे था और उसका जो इंडिविजुअल है वो एकदम आसपास में रहेगा, बहुत सामने सामने, तो क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्या होता है नेचर का खेला है ये। तो नेचर का खेला क्या होता है कि ये क्या करता है कि हवा के कारण ये उड़ जाता है, तो हवा के कारण उड़ने के साथ साथ ये दूसरा जगह में शिफ्ट हो जाता है और वहीं से वो अपना इंडिविजुअल क्या करता है अपना उगता है वो। तो एजेंट क्या क्या हुआ इसका, तो सीड डिस्पर्जल का बेसिकली एजेंट क्या क्या हुआ, एक हुआ विंड, ठीक है, एक हुआ वाटर, एक हुआ एनिमल, एक हुआ एक्सप्लोजन। तो विंड क्या एग्जाम्पल हो गया हमारा कॉटन। कॉटन जैसे कि क्या होता है, कॉटन का क्या होता है कि विंड के कारण उड़ जाता है और दूसरी जगह में जाके वो क्या होता है कि उगता है, ठीक है, वहीं पर वो अपना इंडिविजुअल ऑफ स्प्रिंग करता है। और फिर हो गया वाटर। वाटर से क्या होता है लोटस। लोटस भी डिस्पोजल ऑफ सीड बाय द कौन, लोटस किससे होता है, वाटर से सीड डिस्पोजल होता है उसका। और मैंगो जैसे हो गया एनिमल। एनिमल के दौरान क्या होता है, एनिमल मान लो एक मैंगो को एक गाय खा लिया, ठीक है, गाय खा लिया और वही मान लो फिर से वो एक्सक्रेशन किया, तो मैंगो का जो सीड है वो नीचे मान लो कि ज़मीन में गिरा, उस पर क्या होगा कि एनिमल से मतलब कि हो गया ना, तो वहीं से वो प्लांट उगेगा, ठीक है। और एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन जैसे हो गया बाल्सम। बाल्सम भी एक डिस्पोजल का, एक सीड डिस्पोजल का, एक प्लांट का एक ये एग्जांपल है जो एक्सप्लोजन के साथ होता है, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर है बेसिकली, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चन करते जाएंगे। डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन ऑकर्स इन, तो डिस्पर्जल बाय एक्सप्लोजन किस में ऑकर करता है, कौन सा प्लांट है जो कि ऑकर करता है, ए मैंगो, बी लोटस, सी बाल्सम, डी कोकोनट। तो बेसिकली हम लोग को पता है कि एक्सप्लोजन के दौरान जो बाल्सम होता है वो बेसिकली सीड डिस्पर्जल होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सीड डिस्पर्जल हेल्प इन, सीड डिस्पर्जल क्या हेल्प करता है बेसिकली, स्लोइंग ग्रोथ, बैटरी टेस्ट, सी रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन, और डी फ्लावर फॉर्मेशन, शायद फ्लावर फॉर्मेशन। तो इसका राइट आंसर बेसिकली हो जाएगा रिड्यूसिंग कॉम्पिटिशन, क्योंकि कॉम्पिटिशन को वो रिड्यूस कर देता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट में हम लोग देखेंगे इसका समरी, इसको इस चैप्टर को बेसिकली समराइज करेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स रिप्रोड्यूस, प्लांट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। तो प्लांट क्या होता है कि सेक्सुअली और एसेक्सुअली, मतलब एसेक्सुअली और सेक्सुअली बेसिकली रिप्रोड्यूस करता है। और एसेक्सुअल क्या होता है, मेथड होता है इंक्लूडिंग फर्मेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन होता है, इसमें बडिंग होता है, स्पोर होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है। बेसिकली एसेक्सुअल का एग्जांपल हो गया, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है इन्वॉल्व, क्या होता है पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और सीड फॉर्मेशन होता है। और सीड डिस्पर्सल हम लोग देखें कि वो सेपरेटेड एंड सरप्राइज ऑफ स्पीशीज, ठीक है। ये क्या करता है कॉम्पिटिशन को घटा देता है, कॉम्पिटिशन को घटा देता है। और सीड डिस्पर्सल हम लोग देखें एजेंट क्या क्या होता है, वाटर होता है, विंड होता है और एनिमल होता है, एक्सप्लोजन होता है। बेसिकली ये चीज़ हम लोग देखें। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो समाप्त हो जाता है। और अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा तो हमारे चैनल में जुड़े रहिए और आगे लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखते रहिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।